तो चलो धरती तो फटी गई थी, तो यार आंखें खोल के आग धो के फेस वॉश करके ब्लेंडर करने के बाद इतनी घरवालों के सुनने के बाद कॉलेज और ये दोनों इकट्ठे बजाएंगे, समझ में नहीं आया कहाँ से बज रहे हो, ढोलक की तरह ऐसे ऐसे बजते फिरोगे। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपको मेरे YouTube चैनल पे। और आज की वीडियो का थंबनेल देख के आप समझ गए होगे किस बारे में वीडियो होने वाली है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा अपने बारे में बता देता हूं। मेरा नाम है शौर्य गोयल और मैं सीए को परस्यू करने लग रहा हूं। और हाल ही फिलहाल में मैंने CUT का एग्जाम दिया था और उसका रिजल्ट आ चुका है। और दूसरी बात, आज फाइनली 19 तारीख को हमें कॉलेजेस भी अलॉट हो चुके हैं। तो आज की वीडियो का थंबनेल यही है कि मुझे कॉलेज अलॉट हुआ या नहीं हुआ, मेरा CUT का स्कोर क्या था, और तीसरा एक छोटा सा ब्लंडर जो मैंने कर दिया, जो मैं चाहूँगा अगर कोई ड्रॉप ले या फिर कोई मेरा जूनियर देख रहा हो तो वो ना करे, क्योंकि ये सच में एक तगड़ा ब्लंडर था जो मैंने कर दिया और मुझे पता भी नहीं चला मेरे से कैसे हो गया। तो वीडियो को पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। तो चलो सीधा चलते हैं मेरे CUT स्कोर्स के ऊपर। अब तो चलो शुरू करते हैं मेरी CUT स्कोर्स के साथ। तो स्कोर मेरा आया था बहुत ही ज़्यादा तगड़ा, मेरे हिसाब से तो तगड़ा ही था, पर आपको क्या पता ना लगे, पर बता ही देता हूँ क्या रहा। सबसे पहले अपनी जैसी प्रथा रही है सबसे पहले बताने का सबसे तगड़े मार्क्स। तो एज़ यूजुअल मेरे इस बार भी तगड़े नंबर आए हैं इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स का चैम्प हूँ मैं। तो इकोनॉमिक्स में मेरी परसेंटाइल बनी है 98.9 परसेंटाइल, जो अप्रोक्स करके तुम 99 परसेंटाइल ही मान सकते हो। उसके बाद मेरी तगड़ी परसेंटाइल आई अकाउंटेंसी में, जिसमें मेरे आए 94 परसेंटाइल। और बाकी परसेंटाइल जान के क्या करोगे, फिर भी बता देता हूँ। 86 परसेंटाइल आई इंग्लिश में, 84 परसेंटाइल आई BST में, और सारा स्कोर मिला के मेरा बना 777, जो कि तगड़ा स्कोर था मेरे हिसाब से। और मुझे तगड़ा कॉलेज मिल जाना चाहिए था, है ना। लगा था ना तुम्हें भी, लगा ना। मिला नहीं, पर क्यों अभी बताता हूँ क्यों नहीं मिला। क्योंकि प्रेफरेंस लिस्ट जो इतनी तगड़ी बनाई थी मैंने तो हाँ, प्रेफरेंस लिस्ट बताने वाला हूँ, पर उससे पहले क्या हुआ बता देता हूँ। मेरी सिमुलेटेड रैंक्स भी थोड़ी सी बता देता हूँ। सिमुलेटेड रैंक्स भी मेरी अच्छी आई थी और मेरे को कॉलेज मिल जाना चाहिए था, क्योंकि मेरी अप्रोक्सीमेटली 4000 रैंक आई थी मेरी BCom में और 5000 समथिंग आई थी मेरी BCom ऑनर्स में। तो टेक्निकली मेरे को मिल जाना चाहिए था अब तगड़ा कॉलेज। तो अब आती है प्रेफरेंस लिस्ट की बात। तो प्रेफरेंस लिस्ट मैंने भी बहुत अच्छी बनाई थी। सुनो, मैंने BCom ऑनर्स को फर्स्ट प्रेफरेंस दी थी एज ए CA स्टूडेंट, नॉर्थ कैंपस को पहली प्रेफरेंस दी थी एज ए CA स्टूडेंट। तो ब्लंडर हुआ कहाँ पे, तो मेरी लिस्ट बहुत ही तगड़ी चल रही थी। श्री राम कॉलेज, हंसराज, हिंदू, रामजस, किरोरीमल, ऐसी चली रही थी। पर पता नहीं बीच में कैसे हुआ, क्या एरर हुआ, कैसे हुआ, एक ऑफ कैंपस मेरे से दब गया। अब वो ऑफ कैंपस कौन सा था? जाकिर हुसैन कॉलेज, समझ रहे हो। जाकिर हुसैन कॉलेज मेरे से गलती से क्लिक हो गया। और जस्ट इमेजिन, तुमने जाकिर हुसैन कॉलेज पिक किया है, पर किससे? रामजस से ऊपर, किरोरीमल से ऊपर, वेंकटेश्वर से ऊपर। समझ रहे हो कि कितना बड़ा ब्लंडर हो सकता है। क्यों? अगर मैंने अपनी सीट अपग्रेड भी की, अब मेरे को किरोरीमल कॉलेज नहीं मिल सकता, रामजस कॉलेज नहीं मिल सकता। तो दिस वाज माय बिगेस्ट ब्लंडर दैट आई डिड। और जब आज अलॉटमेंट आई, पहली बात तो इतना तगड़ा भड़क हुई थी ना, आते ही गेटवे 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 गेटवे, जैसे CUT स्कोर आया था ना, आ ही नहीं रहा भाई साहब। मतलब तुम कर लो कुछ भी, कोई सा इंटरनेट कनेक्शन लगा लो, मैं नहीं आके दे रहा। तो पहले तो 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा पहले तो एक्साइटमेंट में चेक करने की कोशिश करी, व्यू करा, व्यू करते दिमाग खराब, जाकिर हुसैन कॉलेज आ गया। ऊपर से ये भी नहीं समझ में आया मेरे को से जाकिर हुसैन कॉलेज दब कब गया। अब जब साइट थोड़ी ठीक हुई और अब मैंने चेक करा, तो मैंने देखा कि यस, जाकिर हुसैन कॉलेज मेरी प्रेफरेंस लिस्ट में है। और जबकि मैंने इतनी बार चेक किया था तब मेरे को नहीं दिखी, पता नहीं अब कैसे दिख गई। तो जी हाँ, जाकिर हुसैन कॉलेज अब मिल ही गया है। तो अब क्या कर सकते हैं। जैसे 11th-12th में 12th के रिजल्ट में भगवान जी से साथ धप्पा हुआ, 3 सब्जेक्ट में 99 100, 2 कॉलेज ने ऐसी तैसी कर दी भाई साहब। अब की बार भी क्या हुआ, रिजल्ट 777 आ गए। चलो नॉर्थ कैंपस नहीं मिलता, साउथ कैंपस तो मिल जाता ना। पर पता नहीं कहाँ से जाकिर हुसैन जी हमारे दिमाग में आए, हमने जाकिर हुसैन जी को चुना। और जी हाँ, हमारी भगवान जी ने सुन ली, जाकिर हुसैन कॉलेज मिल गया। अब जाकिर हुसैन कॉलेज मिल गया तो हमने गए हम टिक 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 करने। जाकिर हुसैन कॉलेज के बारे में जानना भी तो है। पहली बात तो ऑफ कैंपस कॉलेज मिल गया, चलो ठीक है। उसके बाद गए इसके एवरेज LPA पे। एवरेज LPA 4 to 6 लाख LPA, हाईएस्ट पैकेज गो 19.2 लाख LPA। फीस है 40,000 रुपये, 30 से 40,000 रुपये, सॉरी। तो अब CA का स्टूडेंट हो गए, अब सोच रहा हूँ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है या नहीं है। क्यों?
क्योंकि सीए में मेरे लगने वाले 84-85 हज़ार। अब यहाँ से पहले दिल्ली जाओ, दिल्ली जाके रहो, फिर 40 हज़ार अलग से दो, उसके बाद 4 से 6 लाख रुपए की जॉब। भाई मैं तो नहीं कर सकता, ऊपर से इतना तगड़ा जो कॉलेज मिला है। अब एक चॉइस जो मिली है अपग्रेड करने की, वो भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जो तगड़े कॉलेज है वो तो नीचे हैं इससे। अब मिलेंगे ऊपर वाले। ऊपर वाले में कौन है? तगड़े हिंदू हंसराज, जिनकी कट ऑफ 900 गई है। तो अब इतना तगड़ा ब्लंडर करने के बाद, इतनी घर वालों के सुनने के बाद, अब मैंने क्या डिसाइड किया है? जी हाँ, मैं बीकॉम बिल्कुल करने वाला हूँ, सीए भी करने वाला हूँ। तो अब मैंने ये सोचा कि मैं सीए करूँगा, बीकॉम करूँगा मैं ओपन से, या फिर अभी और डिसाइड करने की सोच रहा हूँ, पर कुछ ना कुछ तो करेंगे गाइस। पर हाँ, आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूँगा कि हाँ, कि ऐसे नहीं बकवास करने लग रहा। जब मैंने प्रेफरेंस शीट खोली ना, धरती हिल गई थी भाई मेरे लिए, सब कुछ हो गया था। तो चलो, धरती तो फटी गई थी। तो अब इस वजह से मैंने वीडियो बनाई। मेन मुद्दा यही था कि अगर आप बाय चांस भी ड्रॉप लेने लग रहे हो, या फिर जूनियर हो ना भाई मेरे, प्रेफरेंस शीट 4 बार आके खोल के, आग धो के, फेस वॉश करके, सब कुछ करके चेक करना। क्योंकि मतलब इतना दुख होता है ना भाई, माना तुमने पढ़ा नहीं, तुम्हारी सीटी में भगवान जी ने बहुत तगड़े नंबर ला दिए, पर ये वाली हरकत कर दोगे तुम, वरना मेरे जैसी, समझ रहे हो। और अगर आपको सच में ऑन ए सीरियस नोट बताऊं मैं, अब अगर आपको रियलिटी में सीए करनी है ना, तो आपको जाकिर हुसैन कॉलेज या फिर मेरी तरफ से मानो तो नहीं जाना चाहिए। क्यों? अगर आपको सीए करनी है तो मैंने यही सोचा था, मैं वो सीए का कोर्स लूँगा जो मेरे लिए मेरी वैल्यू ऐड करे। इट मीन्स अगर मैं जा रहा हूँ, अगर एज ए सीए मैं जा रहा हूँ और मेरी प्रोफाइल में रामजस नॉर्थ कैंपस के कॉलेज है, तो वो मेरे लिए मेरी वैल्यू एडिशन करते हैं। तो मैंने यही सोच के सीयूटी दिया था, और यही सोचा था कि अगर मेरे को नॉर्थ कैंपस मिलता है तो ही मैं कॉलेज में एडमिशन लूँगा, वरना मैं नहीं लेने वाला। क्योंकि मेरा बचपन से एम रहा है और अभी भी यही एम है कि मेरे को सीए बनना है। तो अगर आप सीए एस्पिरेंट हो तो मेरी यही मानना, पहली बात तो तुम अगर मैनेज कर सकते हो तो लेना, क्योंकि सीए फाउंडेशन निकाल दोगे। पर जब सीए इंटर आएगी ना भाई, कॉलेज और ये दोनों इकट्ठे बजाएंगे, समझ में नहीं आया कहाँ से बज रहे हो, ढोलक की तरह ऐसे ऐसे बजते फिरोगे। तो ये भी डिसाइड करना। और दूसरा, कॉलेज तभी लेना जब आपकी वैल्यू ऐड करना। जैसे हमारे सीए परक गुप्ता जी सर कहते हैं, अगर 10 से 15 तक आ रहा है तो तुम ले लो, उससे नीचे मत जाओ यार, सच में। क्योंकि ऐसा नहीं है कि तुम्हें कॉलेज लाइफ जीनी, अरे बहुत जी लोगे यार, तुम्हें एक बार सीए बन के देखो, तुम्हें मजे आएंगे जिंदगी के जमा। तो जो नॉन सी एस्पिरेंट है और जिनको कॉलेज नहीं मिला या अभी मिला है पर उनको अपनी फेवरेट कॉलेज नहीं मिली है, पहली बात तो यार वेट कर लो, कई बार दूसरे राउंड में मिल जाता है और कई बार अपग्रेड करने पे भी तगड़ा कॉलेज मिल जाता है, इन केस तुमने मेरे जैसे प्रेफरेंस लिस्ट में ब्लंडर नहीं कर रखा है। और दूसरी बात, अगर तुम्हें नहीं भी मिले ना तो भड़क मत लेना भाई, क्योंकि आज 2025 चलने लग रहा है और आगे जैसे जैसे चलोगे ना, कॉलेज की कम मैटर करेगा और तुम्हारी स्किल्स ज़्यादा मैटर करती है, और ये हमेशा से होता है। और बाय चांस ये बात मैं मानता हूं कि अगर आपको अच्छा कॉलेज मिला है तो आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, एक सीढ़ी मिल जाती है जिससे आप इजीली थोड़ा ऊपर जा सकते हो। पर अगर आप अच्छे कॉलेज में जाके भी स्किल डेवलप नहीं कर पाते तो भी आप नीचे ही रहोगे। तो फॉर जो जिनको बढ़िया कॉलेज नहीं मिला तो भाई स्किल्स डेवलप करो, बढ़िया मिल जाएगा। तुम्हें स्टार्टअप भी कर सकते हो अपना, और आगे चल के जो क्या पता तुम्हें ड्रीम जॉब मिल जाए या ड्रीम करियर में चले जाओ। तो कभी भी ये मत सोचना कि भाई मुझे नहीं मिला और भाई अब मेरा क्या होगा। मैं भी पहले बहुत सोचता था, अब नहीं सोचता। तो मज़े करो भाई। और आज की वीडियो में इतना ही, और आई होप थोड़ी मेरी बकवास आप लोगों को अच्छी लगे और थोड़ा जो मैंने बातें कही हो वो आपके लाइफ में थोड़ा एडिशन करे और थोड़ी आपको हंसी भी आई हो। तो आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और जय श्री कृष्णा बोलते रहिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।